अभी एक दिन पहले अंशु का वीडियो आया और उसने रो रो के अपनी बात रखने की कोशिश करी। नॉर्मली उसके व्लॉग्स जो होते हैं वो उसके अपने होते हैं, वो किसी के बारे में बात नहीं करती है, पर इस बार करी है और इसका इंतजार भी था क्योंकि अभी अभी सपना का वीडियो आया था और सपना ने जिसमें कि सारा खुलासा किया था कि उसके ससुर के साथ में रिलेशन कैसे थे, यानी उसका ससुर जो उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार करता था और किस तरह की नजरें रखता था। हालांकि इसका भी कोई सबूत जो है सपना ने नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ उसने बताया था कि इस तरह की बातें हुआ करती थी और सबूत के तौर पे उसने सिर्फ और सिर्फ अंशु का नाम लिया था। उसने ये कहा था कि अंशु मेरे सामने खड़ी थी जिस टाइम ये सारी बात हुई और अंशु को एक एक बात पता है। और उसने यहाँ पे ये भी आरोप लगाया था कि उसकी नज़र अंशु के लिए भी ठीक नहीं थी। साथ में एक जेठानी यानी कि जो बुआ की बहू है, उसने भी अपने व्लॉग में उसी दिन जिस दिन सपना ने ये खुलासा किया था उस दिन उसने भी बताया कि उसकी सास यानी कि सपना के ससुर की बहन, उन्होंने अपने भाई के बारे में ये कहा कि उसके सामने जाओ तो जरा अच्छा ढक के जाना, उसकी नज़रें ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन सारे सेंटेंसेस के अलावा कोई भी किसी तरीके का सबूत सामने नहीं आया था जिससे ये साबित हो सके कि जो उसके ससुर हैं वो वास्तव में गलत नज़र रखते थे या फिर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया था। अब इसमें सबसे बड़ी गवाह कह लीजिए या अकेले सबूत के तौर पे अंशु का नाम लिया गया था, तो इसलिए इंतजार था इस बात का लोगों को कि अंशु का व्लॉग आएगा या अंशु इस बात के ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, ये इम्पोर्टेंट था। बट अंशु का जो व्लॉग आया वो बिल्कुल ही अलग लेवल का आया, या कह लीजिए उसकी पिच जो है बिल्कुल अलग थी। अंशु ने जिस बात के ऊपर रोना धोना मचाया और जिस बात को फोकस किया अपने व्लॉग में वो ये था कि जो चैनल है वो चैनल दिया गया या नहीं दिया गया। ये कहते हैं कि हमने चैनल दे दिया है, वो ये कहती है मुझे चैनल मिला नहीं। तो आखिर रॉड चैनल जो है गया तो गया कहाँ? सपना ने इसके ऊपर ये कहा था कि क्योंकि वो चैनल का पासवर्ड और वो चीज़ें दे चुकी है और उसके पास में वो फ़ोन नंबर नहीं है जिसके आधार पे वो पासवर्ड बदल सके, और वो फ़ोन नंबर जो बंद हो चुका है यानी वो सिम जो बंद हो चुकी है, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती अब। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी मिस्ट्री सी इन्होंने कायम कर दी थी। लेकिन अंशु ने जो जवाब दिया है, अंशु ने ये जवाब दिया है कि भाई आप ये कहती हो कि भाई रॉड चैनल मैंने दे दिया, तो मैंने तो लिया नहीं और आपने ही कहा था, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मुझे चैनल चाहिए या मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए। और मैंने तो यही कहा था कि इस पर जो भी कुछ है वो इन बच्चियों का हक बनता है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और आपका हक बनता है क्योंकि ये जो चैनल शुरू किया था ये भैया ने शुरू किया था। और ना ही अंशु ये कह रही है कि मैंने इसको मांगा था और ना ही मैंने आपसे लिया। और अगर आप फिर भी ये कह रही है कि वो चैनल मेरे पास है, तो आप ये बता दीजिए आपने किस तरीके से मेरे को चैनल दिया था, तो उस बात को बताइए कि खोल कर बताइए कि किस तरह से आपने मेरे को चैनल दे दिया। और अंशु के जो गहने थे वो भी देने का फैसला सपना का ही था, सपना ही उनको देने गई थी, ना ही अंशु ने मांगा था ना ही बोला था। लोग अंशु को ट्रोल कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो किस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहा के दिखा रही है और वो कितनी ज़्यादा बदल गई है। ये कह रही है कि अपनी मेरी भाभी बदल गई हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बदल गई है। उसके इस व्लॉग के नीचे काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स हैं जो कि अंशु को जो है बुरा भला कह रहे हैं। जबकि देखा जाए तो ये जो भी कुछ झगड़े और ये जो भी बातें चल रही हैं ना, वो अंशु की नहीं, अंशु से बड़े लोग जो है ये उनकी चल रही है। वो चाहे आप इनके माँ बाप को समझ लीजिए या फिर जो है इसके सास ससुर को समझ लीजिए या और जो फैमिली के मेंबर जो इन्वॉल्व हैं उनको समझ लीजिए। इसमें अंशु का कोई ऐसा हाथ नहीं है कि अंशु जो है इसके अंदर कल्पित है या फिर अंशु षड्यंत्र कर रही है या जानबूझ के कर रही है। वो लड़की आज की डेट में भी ऐसे ही है, जहाँ एक तरफ वो बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने आपका हमेशा किस तरीके साथ दिया, ये तो वो भी जानती है, सपना भी जानती है और सपना कहती है भी इस बात के लिए कि अंशु ने हमारा हमेशा साथ दिया और अंशु की वजह से ही मैं हमेशा एक मॉरल सपोर्ट रहा मेरे को। तो यहाँ तक तो दोनों की तरफ से बातें एकदम सही है। यहाँ अंशु ने एक बात और खड़ी करने की कोशिश करी कि जब उसको प्रॉब्लम थी यानी उसके बैक में प्रॉब्लम आई थी तो भाभी चली गई थी, लेकिन वो उसको भी जो है इतना तुल नहीं देती क्योंकि लोगों ने उससे कहा था कि देखो तुम्हारी ज़रूरत आई तो वो जो चली गई। तो ऐसा नहीं है, जब फैमिली में होते हैं और एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग होती है तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर कोई शक डालने की कोशिश करता है तब भी नहीं होता। ये इसका पूरा एग्जाम्पल है। और अब जब एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा है तो वो ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इधर तो सपना ने बिल्कुल ही उसके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, या ये कहिए उसको शक होता है इस बात के पीछे कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अंशु का भी हाथ है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो लड़की किसी भी तरीके से मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकती।
और अगर इस तरफ सपना को बात करें तो सपना भी ऐसा नहीं है कि वो मास्टरमाइंड है इस बात के लिए कि वो अंशु को जानबूझकर बुरा भला कहे। अब ये सारी की सारी जो इस समय जो चल रहा है, इसके में जो सर्कमस्टांसेस चल रहा है, जो वास्तविक हालात चल रहे हैं, उसमें एक दूसरे का ट्रस्ट एक दूसरे से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसका रीज़न ये भी है कि ये आपस में उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं जितना कि पहले करते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं। अब अगर इस वीडियो को सपना की वीडियो का जवाब माना जा रहा था, ये तो उसका जवाब बिल्कुल है ही नहीं, तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। जहां सपना ने अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाए हैं, वहां इस बारे में कुछ भी अंशु ने बोलना ठीक नहीं समझा। उसने शायद एक ही ऐसा सेंटेंस बोला था कि भाई इन सब के बारे में जो अभी कुछ चल रहा है मैं क्या कह सकती हूँ, पर यह सामान्य तरीके से बोला गया सेंटेंस था या फिर जो व्लॉग में पूछे गए सवाल थे ये उनका आंसर था, ये खुलकर कुछ भी नहीं था। तो इसलिए इस बात को ये मान लेना कि वो उसने इस बात का आंसर दिया है ये भी अपने आप में गलत होगा। लेकिन एक जो बात उसने ये कही कि जो भी कोई चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर लाने की बजाय, मतलब इतनी छोटी उम्र में उसने एक बहुत बड़ी बात कही कि सोशल मीडिया पर लाने की बजाय आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, जो भी कुछ बात है वो सुलझ जाएंगी और संभल जाएंगी, जैसा कि आज तक हम करते रहे थे। तो ये ज़्यादा अच्छा नज़रिया है। अगर हो सके तो सपना को उसके साथ में एक बात करनी चाहिए, आपस में मीटिंग करनी चाहिए, आपस में जो भी मामले हैं, जितने भी मामले हैं, जितने में उसको शक लगता है वो सपना उसको बोले और अंशु जितने जवाब देने हैं वो जवाब दे। तो एक अच्छा सा इनका जो प्यार की जो बॉन्डिंग थी, जिसको सारी दुनिया पसंद करती थी, सारे लोग पसंद करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, वो एटलीस्ट कम से कम ख़राब ना हो। अगर वो आगे नहीं बढ़ सकता तो कम से कम ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने इतना अच्छा वीडियोज़ दिए, इतने अच्छे बातें कही, उन सब के ऊपर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। एटलीस्ट उसको एंड जो है इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। और अगर यही सब होगा तो फिर क्या होगा, दुनिया का इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा, जो कि आजकल हो भी रहा है। और ख़ास तौर से व्लॉगर्स की दुनिया में तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे भाई, आप लोग जो है वीडियोस बनाते हो, लोग उससे देख के खुश होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद में आप लोगों के साथ में अटैच हो जाते हैं, तो आपकी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। आप जो आम लोगों से हट कर कम से कम एक अलग स्टेप लेकर इन चीज़ों को बाहर यानी सोशल मीडिया से अलग सुलझाएँ, या फिर जो है उसको सुलझा कर ही सामने सोशल मीडिया में आएँ। जो भी चीज़ है वो किसके बीच में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के बीच में होता है। ट्रस्ट ब्रेक होता है या ट्रस्ट ब्रेक होने की संभावना लगती है, शक होता है। तो ऐसे में बेटर है कि आप लोग बैठकर जो है उस चीज़ को सुलझाएं और तब लेकर आएँ। अब सपना ने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का तो जवाब किसी भी तरीके से मिला नहीं है। रही बात चैनल की, तो ये भी जो है आमने सामने बैठकर ही बात की जा सकती है, किसके पास है। उसका सवाल एकदम से बिल्कुल जायज़ है कि चैनल आपने दिया तो दिया कैसे। भाई चैनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लेट में सजा के आपने किसी को दे दिया। आप क्या है उसका पासवर्ड, आईडी और उसका लॉगिन, ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें दूसरे को देते हो तभी वो उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकता है। और वैसे भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जो भी चैनल है, कोई भी चैनल है, वो उसकी जो अपनी ऑडियंस है, ऑडियंस बेस है, वो जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक्स पर वो वीडियोज़ बनाते थे, अगर वही कंटिन्यू होता है या फिर जो इस चीज़ को बना रहा था वही टीम अगर आगे कंटिन्यू करती है तो उस चैनल पे उतने व्यूज़ और उतने लोग आते हैं। अदरवाइज जो ना अच्छे चैनल जो डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक चैनल को पिंग पोंग बना के इधर उधर खेल के हासिल कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है जब तक कि उस पर काम नहीं किया जाएगा और उसके व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक उस चैनल का होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक वीडियो डालने के बाद में सपना भी मूव ऑन कर गई और अगला वीडियो जो डाला उसने एक शादी का वीडियो डाला है, यानी जो भी उसने वो कहा था बस कहा था और उसके बाद में ख़त्म। आइदर आपको जो भी कुछ कहा है उसके प्रूफ देने चाहिए जिससे कि वो बात पुख्ता हो, या फिर जो है वो बात जो है ख़त्म हो जाए वहीं पर ही। देखो, आप लोग अगर ये समझते हैं कि किसी भी बड़े पे यानी ख़ास तौर से इस तरह के रिलेशंस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर वो एलिगेशंस और वो लोग वो सारे शक के गहरे में आ जाते हैं। हम नहीं कह रहे कि किसी भी तरीके से ये जो है ये जो बातें कही गई हैं ये बिल्कुल सत्य हैं या झूठ हैं, या फिर जो है इसके अंदर कौन सा षड्यंत्र छुपा हुआ है। अब अगर बात कही है तो आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो मतलब चाहने वाले हैं, वो जानना भी चाहेंगे कि जो भी कुछ कहा गया है वो कितने हद तक सत्य है और कितने हद तक ये जो है किसी और का षड्यंत्र है। तो अपनी इमेज को हमेशा ना क्लीन रखने के लिए, अपने इमेज को सब साफ रखने के लिए ये सारी बातें जो है विद प्रूफ कहनी चाहिए, या
फिर लानी चाहिए। भाई बहुत सारे कमेंट क्या इस तरह के नहीं आ रहे कि ये सब बातें आप पहले भी तो कह सकते थे, पहले भी तो ला सकते थे, ये किस्तों किस्तों में क्यों आ रही हैं? और दूसरी बात ये रिकॉर्डिंग और ये सब के रूप में आ रही हैं। मेरे हिसाब से तो बेटर है कि लाइफ में मूव ऑन किया जाए, बजाय इसके पीछे क्या क्या रह गया, क्या क्या गलत हो गया है, उस सबको वहीं छोड़ दिया जाए और आगे की लाइफ की तरफ देखा जाए, क्योंकि उसी से ज़िंदगी आगे चलती है। वैसे भी 2 और बच्चियां भी हैं, उन सबको भी देखने के लिए समय मिलना चाहिए और उनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी वो चीज़ें सही हो पाएंगी। इसलिए इधर उधर की बातें ना सोच कर, इधर उधर की बातें ना करके आगे की तरफ ध्यान देना चाहिए। रही बात इसकी कि कोई मिलने आता है, कोई करने आता है, कोई किसी के और कोई मकसद हैं, उनको उन मकसदों में उनकी तरफ छोड़ सेंसिबल तरीके से। जैसे आज तक नो कहा है तो उसको नो को नो में ही रखो। एक बार अप्रोच होगा, 2 बार अप्रोच होगा और उसके बाद में वो अप्रोच डेड हो जाएगी। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।